वीणा देवी की सीट पर बीजेपी करेगी सेंधमारी। एनडीए का खेल बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं या बाहुबली। इंडिया से लवली आनंद करेंगी खेला। वैशाली बिहार की सबसे चर्चित लोकसभा सीट बन गई है। इसे राजपूत और भूमिहारों का गढ़ माना जाता है, जहां से वर्तमान में वीणा देवी रालोसपा से सांसद हैं और अब पारस खेमे को छोड़कर चिराग पासवान के पाले में जाने की तैयारी में जुटी हैं। सीट पर कई बाहुबलियों और विवादित नेताओं की भी नजर है। इनमें आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और बीजेपी के विधायक राजू सिंह का नाम प्रमुख है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने ही सहयोगी पार्टी की जीती हुई सीट में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। अब 2024 में बीजेपी खुद इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन वैशाली में भी सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी लवली आनंद फिर से वैशाली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और बड़ा खेला करने की तैयारी में है। आइए समझते हैं विस्तार से सीट के चुनावी समीकरण और 2024 की संभावित तस्वीर को। पुराने संबंधों को दुरुस्त करने में जुटी वीणा देवी जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी है। 2019 में लोजपा से इन्हें वैशाली सीट से टिकट मिला था। तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को इन्होंने हराया। उन्हें 5,68,215 वोट मिले थे, जबकि रघुवंश बाबू को 3,57,631 वोट मिले थे। अब वीणा देवी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में फिर से उतरना चाहती हैं। इस स्थिति में उनके सामने सबसे बड़ा असमंजस यह है कि पशुपति पारस की रालोसपा से इस बार टिकट मिलेगा या नहीं। इसी असमंजस को दूर करने के लिए वो समय रहते पाला बदलने की तैयारी में है। वो बार बार चिराग पासवान से मिल रही है। लोजपा के बंटवारे से पहले की तरह वो चिराग से अपने संबंधों को दुरुस्त करने की जुगत में लगी है, ताकि उन्हें वैशाली सीट से लोकसभा का टिकट मिल जाए। सांसद वीणा सिंह के लिए चिराग कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने के भीतर वो 4 बार चिराग पासवान से मिल चुकी है। इसलिए वो पटना से दिल्ली तक का दौरा कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के अधिकांश बाहुबली सत्ताधारी दल के साथ है। वैशाली सीट से प्रमुख दावेदार मुन्ना शुक्ला जदयू से है। आनंद मोहन भी आरजेडी में जाने की चर्चा है। अंदर खाने की खबरों के मुताबिक आनंद मोहन अपनी पत्नी और वैशाली से पूर्व सांसद लवली आनंद को आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ता देखना चाहते हैं। क्षेत्र में ये दोनों काफी सक्रिय भी हैं। लवली आनंद ने तो भरी सभा में वैशाली को अपने लिए सबसे अहम भी बता दिया है। इसके बाद उनके यहां से चुनाव लड़ने के कयासों का बाजार गर्म है। मुन्ना शुक्ला पुराने समीकरण की दुहाई के भरोसे वैशाली में जमे हैं और 2020 में सीएम नीतीश कुमार की मदद के बदले अपने खाते में सीट आने की उम्मीद पाले हुए हैं। आपको यहाँ बता दें, बीजेपी जिन सीटों को सहयोगी दलों से झटकने के मूड में है, उसमें वैशाली सबसे प्रमुख है। मोदी कैबिनेट में मंत्री पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी से वीणा सिंह मौजूदा सांसद हैं। दरअसल बीते दिसंबर महीने में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीट को 2024 चुनाव में बीजेपी की बताकर आरएलजेपी और अन्य सहयोगी दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। डॉक्टर वीरेंद्र के इस ऐलान के बाद बिहार बीजेपी के कई नेता पूर्व मंत्रियों की नजर इस सीट पर गड़ गई है और भीतर ही भीतर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री अजीत कुमार और सुरेश शर्मा विधायक राजू सिंह का नाम प्रमुख है। आपको बता दें कि विधायक राजू सिंह फिलहाल बीजेपी में बने हुए हैं, मगर बीते दिनों ही चिराग से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में उनके पाला बदलने और चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और वैशाली सीट से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन हो या एनडीए, अभी दोनों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में किसके पाले में कौन सी सीट जाएगी, इस पर निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी से ही दावेदारों ने अपनी अपनी चुनावी गोटी सेट करनी शुरू कर दी है और कयासों का बाजार भी गर्म हो चला है। आइए अब जानते हैं यहाँ की चुनावी गुना भाग। वैशाली सीट में कुल 17,18,311 मतदाता है। यहाँ के जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट पर अग्रणी जातियों का शुरू से बोलबाला रहा है। यहाँ राजपूत, यादव और भूमिहार जाति के वोटर ज्यादा है, लेकिन कई उपजातियों को मिलाने के बाद अति पिछड़ों और दलितों की आबादी भी यहाँ निर्णायक है। खासकर कुर्मी, कुशवाहा और नूनिया जाति के वोटर चुनाव पर असर डालते हैं।
वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारो, साहेबगंज और वैशाली है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर वैशाली लोकसभा का गठन हुआ है। बहरहाल आनंद मोहन के जेल से छूटने, सीएम नीतीश के एनडीए छोड़ महागठबंधन में आने और बीजेपी की इस सीट पर नजर ने मौजूदा सांसद वीणा देवी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। अपने सुनहरे इतिहास और जनता की जटिल समस्याओं के बीच एक बार फिर वैशाली में सभी दलों और सियासी पहलवानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनडीए को केंद्र सरकार के काम पर भरोसा है, वहीं महागठबंधन को नीतीश सरकार के कामों और जातीय जनगणना को लेकर भरोसा है। हालांकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, ये तो 2024 में होने वाला चुनाव ही बताएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।